अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले पार्ट वन में लास्ट टाइम हमने कोड को रन करके देखा था, जो था एडवांस्ड HTTPS OTA एग्जांपल। तो उस पे हमने देखी थी कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, सच एज़ रोल बैक, हेडर चेकिंग। तो आज हम उस कोड को रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि वो सारी फंक्शनैलिटीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है अंडरलाइन कोड में। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने कोई भी कोड रिव्यू करना है तो आपने हमेशा मेन फंक्शन से करना होता है। तो हम इस दफ़ा ऐप मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो लाइन नंबर 219 पे OTA एग्जांपल ऐप मेन स्टार्ट है जो लॉग हो रही है। इसमें ये बेसिकली एक प्रिंट की स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें एक नया कीवर्ड जो है वो टैग का यूज़ हुआ है। तो टैग बेसिकली यूज़ होता है सोर्स फाइल टू सोर्स फाइल लॉग को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आपका कोड रन होगा तो एट अ टाइम मल्टीपल सोर्स फाइल्स जो होंगी वो पुटी पे डाटा सेंड कर रही होंगी। तो आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि कौन सा लॉग, कौन सा डाटा किस सोर्स फाइल से आया है। तो इसके लिए हम लोग टैग यूज़ करते हैं। तो अब मेरे पास एक एग्जांपल भी है, यही सेम लाइन नंबर 219 की OTA एग्जांपल ऐप मेन स्टार्ट। तो फिर ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, OTA एग्जांपल ऐप मेन स्टार्ट। और इसमें जो कॉलन से पहले जो चीज़ प्रिंट हो रही है एडवांस्ड HTTPS OTA एग्जांपल, ये बेसिकली उसका टैग है। और ये टैग को हमने इसी सोर्स फाइल के अंदर ही सेट किया हुआ है। तो ये बेसिकली एक एडवांस्ड लॉगिंग टेक्निक है जो हम कर रहे हैं। अब मूविंग ऑन, फिर सिंपली NVS फ्लैश को इनिशलाइज किया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग नेटवर्क इंटरफेसेस को इनिशलाइज करते हैं, क्योंकि हमने वाईफाई से कनेक्ट करना है अपने ESP32 डिवाइस को। इवेंट हैंडलर रजिस्टर कर रहे हैं और फिर हम कनेक्ट कर रहे हैं वाईफाई पर। जो नेक्स्ट मैक्रो है वो कन्फिग बूट लोडर ऐप रोल बैक इनेबल है। तो ये हम इसको लास्ट पे देखेंगे। अभी आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। लाइन नंबर 262 पे हम लोग एक टास्क क्रिएट करते हैं और यही एक मेन टास्क है जो OTA एग्जांपल परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले लाइन नंबर 124, वही सेम टेक्निक, यहाँ पे टैग यूज़ हुआ है और आगे हमने लॉग प्रिंट करवा दिया है। सबसे पहले हम HTTP क्लाइंट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चर है, उसके हम लोग मेंबर वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। तो जो URL है वो कन्फिग एग्जांपल फर्मवेयर अपडेट URL असाइन हुआ है। तो ये बेसिकली URL वो है जो HTTPS सर्वर का होगा, जहाँ से आपने बाइनरी रिट्रीव करनी है, जहाँ से बाइनरी गेट होगी। फिर उसके बाद ये सारे ऑप्शंस हैं। सर्वर सर्ट पैम स्टार्ट, बेसिकली सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और एक की ज़रूरत होती है। ये वो सर्टिफिकेट सेट हो रहा है। OTA रिसीव टाइम आउट, बेसिकली ये एक वेरिएबल होता है जो डिसाइड करता है कि कब तक कनेक्शन ओपन रहेगा अगर कोई डाटा रिसीव नहीं हो रहा होगा। और कीप अलाइव इनेबल ट्रू। अब जो नेक्स्ट वाला जो मैक्रो है लाइन नंबर 134 पे, तो ये बेसिकली अगर इसको आप इनेबल करेंगे तो आपने जो बाइनरी होगी वो आप UART इंटरफेस से सेंड करेंगे, बजाय इसके कि आप सर्वर से गेट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये डिसेबल्ड है, क्योंकि हम इसको OTA एग्जांपल को हम रन कर रहे हैं, तो ओवर द एयर फर्मवेयर अपडेट हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लाइन नंबर 148 पे। तो यहाँ पे कन्फिग एग्जांपल स्किप कॉमन नेम चेक, ये दरअसल ये एक मैक्रो होता है जो डिसाइड करता है कि आपने कॉमन नेम को चेक करना है या नहीं करना। मैंने लास्ट टाइम पार्ट 1 की वीडियो में जब सर्टिफिकेट्स हम क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट क्रिएट करने के बाद वो आपसे यूज़र से काफ़ी सारे इनपुट्स रिक्वायर करता है। और मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि आप लोग इसमें से सारी फील्ड्स एम्प्टी छोड़ सकते हैं सिवाय कॉमन नेम के। कॉमन नेम के अंदर आपने सर्वर का URL एंटर करना होगा। और अगर इन केस अगर आप ये मैक्रो को इनेबल करके आप इस ट्रू को आप फॉल्स कर देते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे सर्वर का URL एंटर नहीं करना होगा, क्योंकि वो फिर क्रॉस चेक नहीं हो रहा होगा।
फिर उसके बाद लाइन नंबर 152 में भी फिर एक स्ट्रक्चर कन्फिगर हो रहा है, और यहाँ पे आप नोट करें कि हमने पार्शल डाउनलोड को हमने ट्रू सेट किया हुआ है। ये अभी आगे आएगा कि हमने ये क्यों ट्रू सेट किया हुआ है। फिर उसके बाद OTA हैंडल और HTTP OTA बिगिन। जब सारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है, सारी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई है, फिर हमारा OTA प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और जब हमारा OTA प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले उस इमेज की डिस्क्रिप्शन गेट करते हैं। उस इमेज की आप बेसिकली आप समझे कि हम लोग उसका मेटा डाटा गेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसके हेडर को वैलिडेट करते हैं। जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो आती है उसको यूज़ करके हम लोग उसका हेडर वेरीफाई करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो इस कोड में हमने इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि जो भी करंट फर्मवेयर जो बूट हुआ हुआ है उसका जो भी वर्जन है वो तभी अपडेट होगा जब नेक्स्ट वाली जो बाइनरी आएगी उसका वर्जन उससे ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला फर्मवेयर अगर रन कर रहे हैं और इसका वर्जन है V5.4, तो नया वाला फर्मवेयर तभी डाउनलोड होगा और पार्टीशन टेबल में उसकी एंट्री होगी अगर उसका वर्जन जो है वो 5.4 से ग्रेटर हो, 5.5 हो, 5.6 हो। तो ये वाला जो कोड का पोर्शन है ये बेसिकली वही चीज़ चेक कर रहा है। अगर इन केस अगर वो हेडर वेरीफाई नहीं होता, वो हेडर ग्रेटर देन 5.4 नहीं होता, वो हेडर ग्रेटर देन उस करंट इमेज का वर्जन से ग्रेटर नहीं होता, तो फिर ये कोड सीधा OTA एंड पर ही चला जाएगा। और OTA एंड बिल्कुल लास्ट पे टास्क है, OTA एंड वाले सेक्शन पे चला जाएगा और फिर अबॉर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हेडर वैलिडेट हो जाता है फिर उसके बाद हमारा OTA प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस OTA प्रोसेस में हम लोग जो बाइनरी इमेज होती है उसको चंक बाय चंक हम लोग डाउनलोड करते हैं और उसको NVS फ्लैश में राइट कराते हैं। हम लोग चंक बाय चंक इसलिए डाउनलोड करके उसको NVS फ्लैश में राइट करवाते हैं क्योंकि अगर इन केस अगर एक कनेक्शन लूज़ हो जाता है तो फिर हमारे पास ये प्रोविज़न है कि हम लोग उसको फिर से उसी स्टेप से स्टार्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 49% अगर आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी है और आपका कनेक्शन लूज़ हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो डाउनलोड होना स्टार्ट होगी तो फिर वो 49% से ही कंटिन्यू करेगी, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी। जब एक दफ़ा फर्मवेयर इमेज हमारी कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाती है फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लाइन नंबर 191 में। तो इस पे हम लोग एक बेसिकली हमने एक चेक रखा हुआ है। तो ये चेक बेसिकली करता ही है कि जब इमेज डाउनलोड हो जाती है तो फिर इसको चेक करता है कि इमेज कम्प्लीटली डाउनलोड हुई है या नहीं हुई। और ये होता बेसिकली इसका काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। जो इमेज आपकी सर्वर पे पड़ी होती है उसकी लेंथ और जो इमेज आपने डाउनलोड की है उसकी लेंथ, वो लेंथ मैच होनी चाहिए। अगर इन केस अगर वो मैच नहीं होती तो फिर लाइन नंबर 193 में मैसेज प्रिंट हो जाता है, कंप्लीट डाटा वाज नॉट रिसीव्ड, और OTA प्रोसेस अबॉर्ट हो जाता है। अगर वो मैच हो जाती है तो फिर एल्स कंडीशन रन होती है। एल्स कंडीशन में फिर OTA प्रोसेस को हम लोग फिनिश करते हैं, लॉग्स प्रिंट होते हैं कि इमेज भी वैलिडेट हो चुकी है और फर्मवेयर अपग्रेड सक्सेसफुल है। और जब ये पार्ट हो जाता है फिर आपका OTA प्रोसेस अबॉर्ट हो जाता है और टास्क डिलीट हो जाता है। तो इसमें मेन जो तीन जो फंक्शनैलिटीज़ थी जो हमने इम्प्लीमेंट की थी उसमें से एक जो है वो थी रिजम्पशन कैपेबिलिटीज़ फॉर इंटरप्टेड अपडेट्स। तो रिजम्पशन कैपेबिलिटीज़ जो है वो HTTPS OTA परफॉर्म वाले मेथड में यूज़ या इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं। और जो नेक्स्ट वाली फंक्शनैलिटी है वो है सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डाउनग्रेड एंड इंश्योर इमेज इंटेग्रिटी। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं कि ताकि फर्मवेयर डाउनग्रेड ना हो, फर्मवेयर पुराने वर्जन पे ना रन करे। वो वाला पार्ट हमने लाइन नंबर 174 में जो मेथड है वो जो कॉल हो रहा है वो ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसमें हम लोग हेडर को चेक करते हैं और देखते हैं कि उसका एप्लीकेशन वर्जन जो है वो करंट एप्लीकेशन वर्जन से ज़्यादा है कि नहीं है। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है रोल बैक प्रोटेक्शन।
तो रोल बैक प्रोटेक्शन बेसिकली ये वाला कोड है, लाइन नंबर 242 से लेके 259 पे। तो ये बेसिकली तब कोड वर्क करता है, ये कोड का पार्ट तब प्ले होता है जब नई फर्मवेयर इमेज डाउनलोड हो जाती है और वो बूट हो जाती है। बूट होने के बाद अगर फॉर एग्जांपल बूटिंग प्रोसेस के दौरान हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन जो है वो वैलिड नहीं है, तो उस केस में वो वापस पुराने वर्जन पे रोल बैक कर जाएगा। तो इसीलिए इसको रोल बैक इनेबल कहते हैं। तो ये इसकी एक छोटी सी फंक्शनैलिटी थी, और इसको इम्प्लीमेंट ऐसे किया हुआ है कि ई एस पी ओ टी ए गेट रनिंग पार्टीशन। रनिंग पार्टीशन बेसिकली वो होता है कि जो पार्टीशन टेबल करंटली रनिंग में होता है वो गेट करता है, फिर उसमें ओ टी ए स्टेट चेक होती है। अगर वो वैलिड होती है तो फिर नहीं होता रोल बैक, अगर वो वैलिड नहीं होती तो फिर वो वापस पुराने वर्जन पे रोल बैक कर जाता है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी एडवांस एच टी टी पी एस ओ टी एग्जाम्पल की, कि हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।